Hi all, welcome to Lenargo. Welcome to the IELTS class. This class is about the general training writing task 1. We would be discussing the syllabus of task 1 for the general training writing, and about task 2 we discussed it in the previous video because this is same as the academic writing. The task 2 is similar to the academic writing task 2. So academic writing task 2 और जनरल ट्रेनिंग का टास्क 2 आर एक्चुअली सिमिलर. सो मैंने वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम जनरल ट्रेनिंग राइटिंग का टास्क 1 डिस्कस करेंगे. अगेन द वीडियोज़ वुड बी इन हिंदी ऑल्सो. हिंदी में भी होंगी वीडियो और इंग्लिश में भी होंगी. सो लेट्स बिगिन. Okay, so we are just discussing the pattern, the format, not as in the format deeply, but just the overview. सिर्फ एक overview ले रहे हैं कि task 1 में होता क्या है general training में. So let's begin the types. So basically we have three types in task 1 which might come in your exam. फॉर्मल लेटर आ सकता है, या फिर सेमी फॉर्मल लेटर आ सकता है, या फिर इनफॉर्मल लेटर आ सकता है. तो कोई एक फॉर्मेट, कोई एक क्वेश्चन आपको आ सकता है टास्क 1 में. टास्क 1 में एक क्वेश्चन आता है और टास्क 2 में भी एक क्वेश्चन आता है. दिस इज़ नॉट लाइक पीटीई कि आपको एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं या तीन से चार क्वेश्चन आ रहे हैं. नो, यू गेट वन क्वेश्चन इन टास्क 1 एंड यू गेट वन क्वेश्चन इन टास्क 2. तो दोनों ही टास्क में आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाता है. एंड टास्क आप डिवाइड ऐसे कर सकते हैं अपना टाइम कि टोटल आपको जो मिलता है टाइम दोनों टास्क को करने के लिए वो 60 मिनट्स मिलता है. तो आप अपना टाइम कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं दैट यू अलॉट 20 मिनट्स टू योर टास्क 1 एंड यू अलॉट 40 मिनट्स टू योर टास्क 2. तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है. अबाउट टास्क 1 कि आपको कितने वर्ड्स लिखने होते हैं. सो यू नीड टू राइट 150 वर्ड्स आपके टास्क 1 में. सो डोंट राइट लेस देन दैट एंड डू नॉट राइट मोर देन दैट. सो अगर आप 160 तक भी लिखते हैं तो इट्स फाइन. Let's understand when वी राइट अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर बेसिकली हम कब लिखते हैं, किसको लिखते हैं. सो दिस टाइप ऑफ लेटर इज़ रिटन टू सम हाई अथॉरिटी. आप किसी हाई अथॉरिटी को ये लेटर लिखते हो. हाई अथॉरिटी कोई भी हो सकती है. आप किसी कमिश्नर को लिख रहे हो, किसी गवर्नमेंट पर्सन को लिख रहे हो. सो एनी काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ गवर्नमेंट रिलेटेड, यू माइट राइट इट टू हिम और हर. सो आप बेसिकली जिनसे मिले नहीं हो, आप जिनको ज़्यादा जानते नहीं हो, उनके लिए आप ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं. एंड फॉर्मल लैंग्वेज इसमें यूज़ करना ज़रूरी है. यू नीड टू यूज़ द फॉर्मल लैंग्वेज. एंड टाइप्स ऑफ पीपल हम देख लेते हैं कि किन को आप लिख सकते हैं. यू मे राइट इट टू अ प्रिंसिपल, यू मे राइट इट टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, या फिर आप किसी मैनेजर, टीचर, या फिर किसी भी हाई अथॉरिटी जैसे कि जज को, मे बी किसी पुलिस कमिश्नर या पुलिस हेड को, किसी भी ऐसे पर्सन को हु इज़ एट हु इज़ एट अ सुपीरियर पावर और समथिंग. सो उनको आप ये लेटर लिखते हैं. दैट इज़ द फॉर्मल लेटर. Now, coming to the semi-formal letter. Semi-formal letter we write to someone जिसको मे बी आप जानते हैं या मे बी आप नहीं जानते हैं, whom you may or may not have met. Okay? सो टाइप ऑफ पीपल किस किस को आप लिख सकते हैं. आप आर्टिस्ट को लिख सकते हैं, लैंड ओनर को, कलीग को और नेबर को. इन कुछ ऐसे लोगों को आप लिख सकते हैं. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. मे बी क्वेश्चन कुछ आए तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस तरह का लेटर है. इज़ इट अ फॉर्मल पर्सन, इज़ इट एन इनफॉर्मल पर्सन, इज़ इट अ सेमी फॉर्मल पर्सन. आर्टिस्ट में फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके बच्चे का बर्थडे है एंड यू हैव टू इनवाइट सम सिंगर और सम डांसर और पेंटर, एंड आपको उनको इनवाइट करना है एंड यू हैव टू राइट अ लेटर टू हिम और हर. सो ऐसे तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर सेमी फॉर्मल. एंड अबाउट द लैंड ओनर, आप अपने लैंड ओनर को लिख सकते हैं. मे बी अबाउट रेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए. यू मे राइट इट टू योर कलीग. कलीग कौन होते हैं? जो बेसिकली आप जिनके साथ काम करते हैं. आप अपने कलीग को लिख सकते हैं या फिर आप अपने नेबर को लिख सकते हैं. नेबर को बेसिकली अगर आप ज़्यादा जानते नहीं हो उस नेबर को, ज़्यादा आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो आप उस नेबर को लिख सकते हैं दैट आपके घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी रात को, देयर वाज अ पार्टी और समथिंग. सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगली बार से ऐसा ना हो. समथिंग लाइक एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी पे आए या कुछ ऐसा आए. इट कैन बी लाइक एनीथिंग. तो नेबर जिसको आप ज़्यादा जानते नहीं हैं वो सेमी फॉर्मल में आएगा.
अगर कोई नेबर आपका फ्रेंडली है, अगर कोई फ्रेंडली नेबर आपका दोस्त है कोई नेबर, तो दैट वुड कम इन योर इनफॉर्मल, बिकॉज वो नेबर आपकी फ्रेंड है। तो अगर आपको नेबर को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है तो आप ऑब्वियसली इनफॉर्मल लिखेंगे। बट अगर नेबर को कुछ कुछ सीरियस बात आपको कहनी है या कुछ डिस्कस करना है, एंड यू डू नॉट नो दैट नेबर मच, वो आपके इतने क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो वो आप उस चीज़ को, उस केस को आप बेसिकली सेमी फॉर्मल में लिखेंगे। Now, coming to the informal letter. Informal letter is actually written to the people whom are very close to you, who you know very closely, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो किस तरह के लोग हो सकते हैं? It might be your friends, your family, your relatives or your friendly neighbor. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके कोई neighbor हैं जो दोस्त हैं, तो that would come in informal letter. सो दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट इट। यही आपका जनरल ट्रेनिंग में आता है। टास्क 1 में 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना होता है। इन द कमिंग वीडियोस मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको हर एक लेटर के लिए फॉर्मेट लिखने होते हैं, कितने बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज को मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फॉर्मेट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. And that's all for today. Thank you so much. You all have a great day.